हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम MPPSC प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे जो मैंने VICS विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा कंडक्ट करवाई गई टेस्ट सीरीज से लिया हुआ है। तो हमारे आज के टेस्ट का सब्जेक्ट है, उसका विषय है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है और उसकी इकोनॉमी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम है। मध्य प्रदेश के असेंबली हॉल का पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिंटो हॉल। ए है सही आंसर, मिंटो हॉल नाम है मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की आकृति का स्वरूप कैसा है? ठीक है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का क्या आकृति का स्वरूप कैसा है? तो इसका राइट आंसर है वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार मतलब सर्कल शेप में, गोल शेप का है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की आकृति का स्वरूप। ठीक, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन मध्य प्रदेश का नया विधानसभा भवन का नाम है और पुराने विधानसभा भवन का नाम है मिंटो हॉल। ठीक है, मिंटो हॉल है। और इंदिरा गांधी विधानसभा भवन की आकृति का स्वरूप कैसा है? वृत्ताकार, सर्कुलर है यानी गोलाकार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की अवधि क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश की फर्स्ट असेंबली की कार्य अवधि थी, कितने साल तक रही थी, कौन कौन से वर्ष रही थी? इसका सही आंसर है 1956 to 57। ठीक है, एक साल 56 to 57। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार विधानसभा भवन कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार विधानसभा भवन कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश का क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता था, तो उसका नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार विधानसभा भवन। उसका विधानसभा भवन कहाँ था? नागपुर में था। ठीक है, वर्तमान में जो नागपुर है महाराष्ट्र में, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो नागपुर थे उस समय विधानसभा भवन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के समय विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल थे विंध्य विधानसभा के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों में किसने सर्वाधिक विधानसभाओं में अध्यक्षता की? ठीक है, कौन सबसे लंबे समय तक स्पीकर का रोल किया? तो राइट आंसर है श्री कुंजीलाल दुबे ने सर्वाधिक विधानसभा में अध्यक्षता की। और अगला प्रश्न है, कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? ठीक है, कौन डिप्टी स्पीकर नहीं रहा है, विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर है घनश्याम दास यादव। ठीक है, घनश्याम दास यादव मध्य प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर नहीं रहे हैं। बाकी हजारीलाल रघुवंशी, कन्हैयालाल यादव और ईश्वरदास रोहिणी रह चुके हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थे मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा के? तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ यादव राव तामस्कर। ठीक है, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? ठीक है, मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थी? तो इसका राइट आंसर है जमुना देवी। ठीक है, जमुना देवी थी
मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा मुख्यमंत्री भाजपा से संबंधित नहीं था? ठीक है, कौन सा सीएम बीजेपी से रिलेटेड नहीं था? तो कौन नहीं था? श्याम चरण शुक्ल। ठीक है, श्यामा चरण शुक्ल नहीं थे। बाकी वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा एंड कैलाश जोशी भाजपा से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव कितनी सीटों पर हुए? ठीक है, अभी फिलहाल एक साल से ज़्यादा हो गया है समय। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव कितनी सीटों पर हुए थे? वो 28 सीटों पर। ठीक है, 28 सीटों पर, जिसमें शायद 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1972। ठीक है, 24 अक्टूबर 1972, 24 अक्टूबर 1972 में मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, मध्य प्रदेश यानी MPPSC की स्थापना कब हुई है, उसका गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी दिन मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की यानी MPPSC की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया। इसमें कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? ठीक है, कितने वर्षों की सज़ा का प्रावधान है? 10 वर्ष। ठीक है, कोई किसी महिला का जबरन धर्मांतरण करवाता है तो उसे 10 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य रही? ठीक है, मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा में कितनी महिला सदस्य रही? कितनी रही थी? 20 महिला सदस्य रही थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल CM कौन थी? उमा भारती। ठीक है, बीजेपी से उमा भारती थी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेंद्र चंद्र सिंह थे। ठीक है, राजा नरेंद्र चंद्र सिंह, जो कि गोंड जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ठीक है, कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? श्री शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, श्री शंकर दयाल शर्मा राज्यपाल नहीं रहे। बाकी राम नरेश यादव, श्री राम नरेश ठाकुर, श्री महावीर रह चुके और श्री शंकर दयाल शर्मा क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, कौन मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे? ठीक है, कौन एक्टिंग गवर्नर यानी कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है CGD दीक्षित। सी आंसर है, जस्टिस GD दीक्षित नहीं रहे हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश में म्यूनिसिपल काउंसिल्स की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है, कब हुई थी मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की स्थापना? 1864 में। ठीक है, 1864 में मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है 243 झ। ठीक है, 243 क्या झ किस स्थान पर आएगा? अगर ABC में देखेंगे तो आई पर आई आएगा। ठीक है, आई, तो 243 आई 243 झ में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? इसका राइट आंसर है 18। ठीक है, 18 है, 18 नगर निगम है। IMP फैक्ट है। मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है, यह भी एक IMP फैक्ट रहेगा। तो कितनी है टोटल? 96। ठीक है, 96 है नगर पालिका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्योंकि पहले 100 मानी जाती थी, 100, लेकिन 4 नगर पालिका नगर निगम बन जाने से अभी कितनी संख्या रह गई है? 96। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1944 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1944 क्या लागू करने के लिए पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, संविधान का 74वां संशोधन। ठीक है, 74वें संशोधन में नगरीय निकाय की स्थापना की गई थी, इसलिए उन्हें लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो कि 1944 में बना था उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तिहत्तरवें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम पंचायती राज एक्ट को लागू किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा के चुनाव कब संपन्न हुए? ठीक है, 15वीं विधानसभा के चुनाव कब संपन्न हुए? 28 नवंबर 2018 को। ठीक है, 28 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर है श्री TN श्रीवास्तव। ठीक है, श्री TN श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह सांसद जो 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो कि अस्थायी स्पीकर होता है, किसे बनाया गया 17वीं लोकसभा में? इसका राइट आंसर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि टीकमगढ़ से सांसद है, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 17वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श द्वारा की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन के परामर्श से की जाती है? ऑप्शन है संघ मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर है
संघ की मंत्रिपरिषद के परामर्श से की जाती है। ठीक है, परामर्श कौन देता है? कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट परामर्श देती है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति राज्यपाल की राज्य में नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है? ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने? तो इसका राइट आंसर है इंदौर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैंक मुद्रणालय कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक के नोट के कागज़ का कारखाना कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है देवास में। ठीक है, देवास में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRB, मध्य प्रदेश FRBM एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में, 2005 में FRBM एक्ट पारित किया गया मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक स्थापित किया गया है नीमच में, नीमच जिले में। ठीक है, एक स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है शोभा ओझा। ठीक है, बी आंसर है शोभा ओझा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक यानी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? नियाज़ मोहम्मद। ठीक है, नियाज़ मोहम्मद है मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भामाशाह योजना का संबंध है। ठीक है, भामाशाह योजना का संबंध किनसे है? टैक्स पेयर से। ठीक है, जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स भरते हैं, अगर वह ईमानदारी दिखाए तो उनको इनकरेज करने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भामाशाह योजना लाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है CM का? आनंद शर्मा को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है प्रश्न, किसे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? प्रियंका दास को। ठीक है, प्रियंका दास को। अगला प्रश्न है, प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर क्या है? ठीक है, प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर है गुड्डी। ठीक है, गुड्डी है, गुड्डी महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर है गुड्डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, किसे लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ईशिता विश्वकर्मा को बनाया गया है लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वंदना कसरेकर का निधन हो गया, आप कौन थी? ठीक है, वंदना कसरेकर का निधन हो गया हाल ही में, आप कौन थी? यह थी न्यायमूर्ति। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति थी जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया, आप मध्य प्रदेश में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? ठीक है, मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया, वह कितनी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर है 2 बार। ठीक है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश राज्य में स्थित लोकसभा केंद्रों को लोकसभा दिया हुआ, लोक सेवा आएगा, पब्लिक सर्विस। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित लोक सेवा केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केंद्र। ठीक है, मुख्यमंत्री नागरिक सुविधा केंद्र के नाम से जाना जाएगा किन्हें? मध्य प्रदेश में स्थित लोक सेवा केंद्रों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयर बनाया गया है? किसे वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन? इसका राइट आंसर है बिसाहू लाल सिंह। ठीक है, बिसाहू लाल सिंह को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किस जिले के किसानों ने सर्वाधिक लाभ लिया? ठीक है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किस जिले के किसानों ने सर्वाधिक लाभ लिया? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर संभाग के किसानों ने, जबलपुर संभाग के किसानों ने सर्वाधिक लाभ लिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू की? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब शुरू की? इसका राइट आंसर है 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, 25 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मिलावट यानी एडल्ट्री को संज्ञेय अपराध बनाया है? ठीक है, कॉग्निजेंस क्राइम बताया है। कौन सी सरकार ने मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बताया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने संज्ञेय अपराध बनाया है मिलावटखोरी को। अगला प्रश्न है, नरेंद्र से नरेंद्र नामक किताब किसने लिखी? इसका राइट आंसर है कैलाश सारंग। ठीक है, कैलाश सारंग ने नरेंद्र से नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखी होगी, ऐसा लगता है मुझे, पढ़ी नहीं है पर सपोज करते हैं। ठीक है, एनीवे अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट सुप्रीम लॉ ऑफिसर कौन होता है? महाधिवक्ता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल होता है मध्य प्रदेश यानी किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। और देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। और राज्य का महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995। ठीक है, 1995 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है लोकसभा में? 84। ठीक है, 84 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक, कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को। ठीक है, और 1 मार्च 1964 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस प्रश्न पत्र में काफ़ी सन वगैरह दिए, वर्ष कौन से वर्ष में किसका गठन हुआ, तो यह काफ़ी पेचीदा है याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो सन वगैरह डेटा आपको याद रखना होता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ठीक है, शपथ कब ली थी सीएम साहब ने? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार कब मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी? 23 मार्च 2020 को। ठीक है, 23 मार्च 2020 को, जब काफ़ी ड्रामा हो रहा था, कांग्रेस के विधायक हुदक गए थे कहीं और, बाकी बाद में शिवराज ने
शपथ ली थी 23 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमलनाथ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। अभी अगला प्रश्न है वैसे ही आगे सरकार का ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कमलनाथ का मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना रहा? बहुत कम रहा था बेचारे का। कितना रहा था? 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020। ठीक है, 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। अगला प्रश्न है, अनकहा लखनऊ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, अनकहा लखनऊ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लालजी टंडन के द्वारा। ठीक है, लालजी टंडन ने लिखी थी अनकहा लखनऊ। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? उप लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? लोकायुक्त ही दिलाता है। ठीक है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन किसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच नहीं कर सकता है? ठीक है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन किसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच नहीं कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी कर सकता है, मुख्य सचिव की भी जांच कर सकता है और विशेष सचिव की भी जांच कर सकता है। तो जो ऑप्शन है डी राइट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। मध्य प्रदेश के प्रथम यानी पहले लोकायुक्त थे कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे श्री पी.वी. दीक्षित। श्री पी.वी. दीक्षित से थे मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को। ठीक है, 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश मानव आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है 23 सितंबर 1995। ठीक है, 23 सितंबर 1995 को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यानी ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? भील। ठीक है, भील है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के रूप में है? ठीक है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है सी 15.6। ठीक, 15.6% है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता, ठीक है, सबसे लोएस्ट लिटरेसी वाला ज़िला कौन है? अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर ज़िला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देश की जनसंख्या घनत्व से कितना कम या अधिक है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व का अंतर कितना है? अंतर देश के जनसंख्या घनत्व से। तो इसका क्या है राइट आंसर? 146 कम है। ठीक है, 146 कम है। यह आपको डाटा पता होना चाहिए कि देश की यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है और एमपी का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 है और मध्य प्रदेश का 236। तो इसको माइनस कर लेंगे
2 6 12 में से 6 गए तो 6, और 7 रहेगा, यह 7 में से 3 गए तो 4, फिर यह 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। 146 अंतर है, कम है जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? इसका राइट आंसर है अलीराजपुर का, ठीक है। अलीराजपुर का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ठीक है, 1000 से अधिक लिंगानुपात कितने जिलों का है मध्य प्रदेश में? 4 जिलों का, ठीक है। 4 जिलों का, अलीराजपुर, बालाघाट, मंडला और शायद शहडोल है, इतने जिलों का है। यह पिछले प्रश्न में क्या पूछा गया है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अलीराजपुर का है, लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में तो छिंदवाड़ा का आएगा। सॉरी छिंदवाड़ा नहीं, बालाघाट का। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशो बालाघाट का है, लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशो अलीराजपुर का है, ठीक है। और कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो है 4 जिलों का। 4 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, पिछले एक दशक में 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 20.35%, ठीक है। 20 यानी 20.35% है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। 5 ईयर होता है नगर निगम का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, किस जिले के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? ठीक है, किस जिले के महापौर यानी मेयर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो इसका राइट आंसर है सभी, ठीक है, सभी है। यानी इंदौर, ग्वालियर, भोपाल के महापौर यानी मेयर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को, ठीक है। 2 नवंबर को मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य योजना कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ हुई। काफ़ी इसमें आपको सन याद करना है, वर्ष याद करना रहे फ्रेंड इस वाला पेपर में, ठीक है। तो काफ़ी यह टफ माना जाना चाहिए कि सभी सन याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मेहनत करनी ही पड़ेगी सभी को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगरीय निकायों की बैठक हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? ठीक है, नगरीय निकाय की बैठक करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर है 1/3, ठीक है। 1/3 यानी 33% गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है नगरीय निकायों की बैठक के लिए। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कब हुए? ठीक है, 73rd संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार डायरेक्ट पंचायत चुनाव कब हुए? 1994 में, ठीक है, 1994 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है राज्य शासन, ठीक है, राज्य शासन
राज्य का शासन पंचायत के ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है, सरकारी होता है वह कर्मचारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं है? ठीक है, किस स्टेट में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में नहीं है। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली में 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है और बाकी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है 3 स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था। अगला प्रश्न है, कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं, श्री चेप्पुदिरा मुथाना पूनाचा रहे हैं। ठीक है, नाम अजीब है थोड़ा, एक बार और पढ़ लेता हूँ। श्री चेप्पुदिरा मुथाना पूनाचा रहे हैं, श्री सत्यनारायण सिंह भी रहे हैं। तो सभी है, सभी आंसर डी उपयुक्त सभी राइट है, सभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने वाले कौन हैं? मध्य प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल रहने वाले हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, श्री हरि विनायक पाटस्कर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की? कृषि प्रधान की। ठीक है, कृषि प्रधान की अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया? ठीक है, सेक्स बेस्ड बजट का प्रस्तुतिकरण कब किया गया था? 2007 में। ठीक है, 2007 में लिंग आधारित बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ठीक है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यानी आत्मनिर्भर पैकेज जो मोदी सरकार लाए थे उसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी किया था। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। तो पहला राज्य था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को किस अधिनियम के अंतर्गत महामारी के रूप में अधिसूचित किया? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को किस अधिनियम के अंतर्गत महामारी के रूप में अधिसूचित किया था? तो इसका राइट आंसर है लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949। ठीक है, लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949, पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मिड डे मील डोर टू डोर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? ठीक है, कौन सा राज्य मिड डे मील डोर टू डोर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है, जब कोरोना के काल में लॉकडाउन लग गया था तो बच्चे घर पर ही रहे, स्कूली बच्चे, तो उनके लिए घर घर तक अनाज पहुंचाया गया। ठीक है, तो मिड डे मील जो बच्चों का हिस्सा था वह डोर टू डोर हर घर पहुंचाया गया। तो मध्य प्रदेश ने पहला यह था देश का राज्य। अगला प्रश्न है, टावर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य? टावर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 में, 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग या फिर योजना आयोग की सिफारिश पर गठित योजना मंडल का अध्यक्ष होता है? ठीक है, नीति आयोग या फिर योजना आयोग की सिफारिश पर गठित योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, चीफ मिनिस्टर होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, नेशनल लॉ एकेडमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है कोई नहीं। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में है। तो यहाँ सागर, ग्वालियर और इंदौर दिया हुआ है, इंदौर और सागर ग्वालियर में नहीं होकर भोपाल में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी है इसका।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथमतः मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। मध्य प्रदेश में प्रथमतः यानी पहली बार मानव विकास प्रतिवेदन कब जारी किया गया था। 1995 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश पहला राज्य था मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला। अगला प्रश्न है पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं। ठीक है, पंचायतों को कितने विषय सौंपे गए हैं। 29 विषय, 29 सब्जेक्ट सौंपे गए, और नगरीय निकाय को 18 विषय। ठीक है, पंचायती राज को 29 और नगरीय निकायों को 18। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम इस निकाय स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम निकाय स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई प्राचीन नाम मद्रास में स्थापित किया गया था पहला नगर निगम भारत में। और अगला है नगरपालिका निगम अधिनियम 1994 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, नगर पालिका निगम अधिनियम 1994 को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। नगरीय निकाय से संबंधित, और 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। अगला प्रश्न है निम्न में असंगत है। ठीक है, कौन असंगत है निम्न में से। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में स्थापित हुआ था। राइट है, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 राइट है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में। राइट है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1971, यह रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है सी। बाकी मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर 1965 में स्थापित हुआ था, तो इसका जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है सी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना कब शुरू हुई थी। 2018 में। ठीक है, 2018 में मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है जीवन अमृत योजना का संबंध है। जीवन अमृत योजना का संबंध है काढ़ा वितरण से। ठीक है, काढ़ा वितरण कोरोना काल में काढ़ा वितरित किया गया था मध्य प्रदेश में, और उसे क्या योजना नाम दिया गया था। जीवन अमृत योजना। काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरण किया गया था, उसे जीवन अमृत योजना नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई। कौन सी योजना मध्य प्रदेश एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई। बड़े बेटियाँ रॉन्ग है। लाडली लक्ष्मी शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी, तो रॉन्ग था यह ए। बड़े बेटियाँ यह यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, बाकी अन्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम का, कंज्यूमर फोरम का को आयोग का दर्जा मिल गया है। तो इसका राइट आंसर है खंडवा को। ठीक है, खंडवा के जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी आयोग की स्थापना कब की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 दिसंबर 2019 में की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 दिसंबर 2019 में की थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नवीनतम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश के किस नवीनतम जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी। हरदा जिले में। ठीक है, हरदा जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज का 15वां टेस्ट था, और हमारा सब्जेक्ट क्या था MP की राज्य व्यवस्था और
और उसकी अर्थव्यवस्था। और यहाँ काफ़ी ऐसे प्रश्न आए थे जो सन यानी वर्ष पूछे गए थे, कौन से निगम की कब स्थापना हुई थी, कौन से एक्ट को कब लागू किया गया था। तो यह थोड़े टफ थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे अगले और टेस्ट मॉक टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।